हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मस्ट वीवीआई एमसीक्यूज लाए हुए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है। ऑप्शन है नर मानव के वृषण में, पौधों के अंडाशय में, मानव यकृत में, मानव मादा के अंडाशय में। तो हम सभी जानते हैं कि ग्राफियन पुटक मानव मादा के अंडाशय में पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। ऑप्शन है एक्रोसोम, मध्य भाग, शीर्ष, पूंछ। तो शुक्राणु का संचलन यानी कि उसका गमन किसके माध्यम से होता है, पूंछ के माध्यम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है बिल्ली में, कुत्तों में, मानव में, घोड़ों में। तो जो हीमोकोरियल अपरा होता है ये मानव में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। ऑप्शन है युग्मनज, युग्मक, अंडाणु, डी, बी और सी दोनों। यहाँ पे पूछ रहा है अगुणित संरचना यानी कि हेप्लॉइड एन। तो जो युग्मनज होता है ये हम जानते हैं कि 2n यानी कि द्विगुणित होता है। युग्मक होता है अगुणित n होता है। अंडाणु भी अगुणित होता है। तो इसमें अगुणित संरचना पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। यानी कि युग्मक और अंडाणु ये दोनों संरचनाएं कैसी होती है, अगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु पोषण तथा श्वसन किनके द्वारा लेता है। ऑप्शन है एलेंटोइस द्वारा, अपरा द्वारा, योग शाक द्वारा, कोरियन द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु होता है यानी कि वो अपना पोषण तथा श्वसन किनके द्वारा लेता है, अपरा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रयास से संभव है। LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अंडोत्सर्ग LH हार्मोन के प्रयास से संभव है यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किनके द्वारा नियंत्रित होता है। FSH, LH, FSH, LTH, ACTH, LH, GH, ADH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FSH और LH के द्वारा ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉलिकल्स का फटना तथा अंडाणु का बाहर निकलना कहलाता है। ऑप्शन है कैपुलेशन, कंजुगेशन, ओव्यूलेशन, ओविपोजिशन। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉलिकल का फटना तथा अंडाणु यानी कि ओवा का बाहर निकलना। तो हम जानते हैं कि ओवा का बाहर निकलना तथा फॉलिकल का फटना ये अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा संभव होता है यानी कि ओव्यूलेशन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग। अगला क्वेश्चन है, विदलन यानी कि क्लीवेज के लिए सही कथन क्या है। ऑप्शन से भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है। ऑप्शन सी कोशिका का आकार बढ़ता है, भ्रूण का आकार घटता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका का आकार घटता है। विदलन के समय कोशिका का आकार घटता है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है। ऑप्शन है होलोब्लास्टिक एवं समान, मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक एवं असमान, डिप्लोब्लास्टिक। यानी कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा होलोब्लास्टिक एवं समान। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है। ऑप्शन है कोरियोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडिस्कोइडल, इनमें से सभी। मानव में कोरियोनिक, हीमोकोरियल, मेटाडिस्कोइडल ये सारे प्रकार के प्लेसेंटा पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लौह। किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। यानी कि कैल्शियम
अनुपस्थित रहेगा तो निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? ऑप्शन से LH हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, HCG। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCG। मानव यानी कि माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? HCG। अब HCG का फुल फॉर्म देख लेंगे। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसका हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस दिया है 21, 23, 44, 46। तो हम सभी जानते हैं कि मानव युग्मक जो होता है अगुणित होता है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23। सॉरी, ये मिसटाइप हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी अंडे में क्लीवेज होता है मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, अनइक्वल, स्पाइरल। तो जो स्तनधारी अंडे में क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? ऑप्शन से मोरूला, गैस्ट्रूला, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है यही गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। इसी को हम लोग आरोपण कहते हैं या अंतरोपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। ऑप्शन से एलेंटोइस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में, पेरिटोनियल गुहा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनियोटिक गुहा में, यानी कि मानव भ्रूण कहाँ रहता है? एमनियोटिक गुहा में। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनने को कहते हैं। स्पर्मेटिड मतलब होता है शुक्राणु पूर्व कोशिका। स्पर्मेटिड मतलब होता है शुक्राणु पूर्व कोशिका। तो शुक्राणु पूर्व कोशिका से शुक्राणु बनने को क्या कहते हैं? ऑप्शन से शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, डी सभी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, गैमेट निर्माण को कहते हैं, यानी कि गैमेट निर्माण, युग्मक के निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गैमेट निर्माण यहाँ पे लिखा हुआ है गैमेट, जिसका मतलब होता है युग्मक। तो हम सभी जानते हैं कि युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि गैमेट निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऑप्शन है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। तो इन सभी में ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, इन तीनों में ही ऋतुस्राव चक्र की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन से वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, यकृत में। यानी कि यह किस में पाया जाएगा? वृषण में। वृषण भी क्या है? एक नर जनन तंत्र का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, यानी कि पूछ रहा है कि मध चक्र किस में होता है? ऑप्शन से बंदर, मनुष्य, ए और बी गाय। तो जो बंदर और मनुष्य है इन दोनों में होता है ऋतुस्राव चक्र। और ये गाय, जो गाय है इसमें होता है मल चक्र। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। ऑप्शन है केंद्रक द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, गोल्जी निकाय द्वारा, अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है उसमें केंद्रक का निर्माण गोल्जी निकाय यानी कि गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। ऑप्शन है एमनियोन द्वारा, एलेंटोइस द्वारा, कोरियोन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है कोरियोन तथा एलेंटोइस द्वारा। तो जो मानव यानी कि मनुष्य है उसमें अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है?
कोरियोन तथा एलेंटोइस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कोरियोन तथा एलेंटोइस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र से, मादा या स्त्री जनन तंत्र से, पादप जनन तंत्र से, इन सभी से। यानी कि यह मादा और स्त्रियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि कितने दिनों की होती है? ऑप्शन है 200, 250, 260, 270। तो हम सभी जानते हैं कि जो गर्भाधान की अवधि होती है 9 माह की होती है और 1 माह में 30 दिन होते हैं। तो 9 महीने में कितने दिन हो जाएंगे? 9 महीने में कितने दिन हो जाएंगे? 9 महीने में यानी कि 9 गुणे 30 दिन कितना हो जाएगा? 270 दिन। यानी कि गर्भाधान की अवधि कितनी हो जाएगी? 270 दिनों की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन कहाँ होता है? ग्रीवा में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी के तुम्बिका क्षेत्र में, अंडवाहिनी के किसी भाग में। तो ये हम जानते हैं कि जो निषेचन होता है अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका क्षेत्र यानी कि एम्पुला रीजन में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, FSH। तो पुरुष जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। हम सभी जानते हैं कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और वृषण के किस भाग में होता है? तो शुक्रजनक नलिकाओं के नर जर्म कोशिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। कहाँ होता है? नर जर्म कोशिकाओं में, जर्म कोशिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है यानी कि मेल जर्म सेल्स। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन किसके द्वारा प्रमोट होता है? ऑप्शन है FSH, MSH, ACTH, HCG। तो जो शुक्राणु जनन है FSH हार्मोन के द्वारा प्रमोट होता है यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा प्रमोट होता है। अगला क्वेश्चन, अंडा के कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय, सेंट्रोसोम। तो जो अंडा होता है यानी कि अंडाणु होता है उसके कोशिका द्रव्य में क्या नहीं होता है? सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रिनलिन, ग्लूकागॉन। यानी कि मादा जनन हार्मोन पूछ रहा है तो इसमें से मादा जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निषेचन, प्रसव, अंडोत्सर्जन, गैमेट। जन्म के समय होने वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रसव। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? यानी कि शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इंटरस्टिशियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, सर्टोली सेल। यानी कि सर्टोली कोशिका, इसी के द्वारा शुक्राणु को पोषण मिलता है और नर जन्म कोशिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 4000, 400, 40, 365। तो पूरे जीवन काल में एक स्वस्थ महिला में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 400। अगला क्वेश्चन है, किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना कहलाता है? ऑप्शन है मिनार्ज, मिनोपॉज, अंडोत्करण, लैक्टेशन। यहाँ पे अंडोत्सर्ग होगा, मिसटाइप हो गया है, अंडोत्करण। तो किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना क्या कहलाता है? मिनोपॉज। और मासिक चक्र का शुरुआत होना क्या कहलाता है? मिनार्चे यानी कि मिनार्च। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग एवं कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? FSH, LH, LTH, ICSH।
तो जो अंडोत्सर्ग होता है और कॉपर्स ल्यूटियम इनके विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, मादा यानी कि औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? निषेचन के 2 महीने बाद, निषेचन के 1 महीने बाद, निषेचन के 3 सप्ताह बाद, निषेचन के 7 दिन बाद। तो निषेचन के 7 दिनों के बाद अंडे का प्रतिस्थापन कहाँ हो जाता है? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों होते हैं अगुणित, और जो युग्मनज होता है ये होता है द्विगुणित। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द्विगुणित संरचना कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं। ऑप्शन से शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए, विसरल अंगों के विकास के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो वृषण है वृषण कोषों में यानी कि शुक्राणु जनन के लिए उतरते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव वीर्य यानी कि सीमेन का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 4.5 से 5.5, 6.5 से 6.8, 7.3 से 7.5, 8.2 से 8.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.3 से 7.4 मानव वीर्य का क्या है? पीएच मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? प्राथमिक जनन अंग। ऑप्शन से स्क्रोटम, पेनिस, वृषण, प्रोस्टेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? वृषण। अगला क्वेश्चन, नर में क्या नहीं होता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, बर्थोलिन ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बर्थोलिन ग्रंथि। ये मादा में पाया जाता है। बल्बोयूरेथ्रल, प्रोस्टेट और काउपर ग्रंथि ये नर का भाग है। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी संरचना पाई जाती है जिससे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्रोसोम, एपिसोम, मेसोसोम, एस्फेरोसोम। टोपी नुमा जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? एक्रोसोम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब प्राथमिक शुक्राणु जनकोशिका, प्राथमिक शुक्राणु जनकोशिका, शुक्राणु जनकोशिका, जनकोशिका। तो हम सभी जानते हैं कि एक प्राथमिक शुक्राणु जनकोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होगा? तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अंडे का जीवन काल है। ऑप्शन से 48 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 8 घंटे। तो अंडे का जो जीवन काल होता है 24 घंटे का होता है। अगला क्वेश्चन, एक स्पर्मेटिड से कितने शुक्राणु बनते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 4, कोई नहीं। तो एक स्पर्मेटिड से सिर्फ एक ही शुक्राणु बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन से सेंट्रियोल, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। तो जो एक्रोसोम है इसका निर्माण होता है गोल्जी काय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोल्जी बॉडी के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।